ये उनका सिंदूर दान हो रहा है, अनामिका का बनाया हुआ है। ये भारती मैम है यहाँ नेशनल अवार्डी, आप मिल चुके हो कामाख्या की बेटी के साथ। त्रिंधरी ओट कहत वैदेही वाला जो प्रसंग है उसका ये उन्होंने चित्रण किया है और हमारे ही आग्रह पे इन्होंने बनाया। बहुत सुंदर ये चित्र है और यहाँ पे उनका सिंदूर दान हो रहा है, राम सिंदूर दान कर रहे हैं सीता का जी। वो एक हाँ हमने कॉमन वंदना प्रसाद जी का है, जब फुलवाड़ी में मिले थे सीता और राम, उस प्रसंग का है सर। हम लोग वहाँ चलते हैं मेरे ख्याल से वो इंस्टॉलेशन जो सर ये जो प्रपोज्ड अभी टेम्पल है वहाँ पे सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में, उसका हमने रेप्लिका छोटा सा वो कोशिश की है उसको, क्योंकि उनको एक मतलब एक ट्रिब्यूट देना बहुत ज़रूरी था। तो माँ जानकी जो है वो घरे से जैसे निकली थी, ये ऐसे ऑफ कर दीजिए, फ्लैप नीचे कर दीजिए, फ्लैप नीचे। ये जो लॉन्ग अवेटेड सीता जी का घर है, उस घर का सर मैम आ रही है ना, हाँ से मैम आ रही है, स्वाति जरा भी चाहिए। हाँ भैया, हाँ अपने जगह पे ना स्वाति, आप शिवन जरूर तू सब आ जाओ, सारे आर्टिस्ट तुम सारे आओ, आर्टिस्ट सब आओ, सारे आ जाओ, तू जो आप पकड़ो। इन सब की वजह से ये ही संभव हो पाता है। और जो आखिर में जाएगा उसके लिए लड्डू रखा स्वाति तुम सबको लड्डू जो है खिलाओगी, सबकी नजर पड़ चुकी है, बचा नहीं सकती हो। शिवम चलो
और क्या? तुमने खा लिया ना? तो तैयारियों में चल रही है थोड़ा और इसीलिए तो बहुत हमेशा सर से शुरू करना थोड़ा सा ना शुक्र है सर, ये बहुत ज़रूरी था। ये इसका जो आइडिया है, बहुत दिनों से घर के बिना रही हैं वो। वैसे इनके यहाँ बहुत सुंदर घर है उनका जनकपुर में जी, पर मेरे ख्याल से ये बहुत आवश्यक था। ये जो अल्पना है, ये स्वाति कहाँ गई? स्वाति, ये स्वाति ने बनाया है। स्वाति कश्यप हैं, ये बहुत सुंदर आर्टिस्ट हैं। ये अल्पना इन्हीं का बनाया हुआ है सारा जी। अल्पना के बारे में बताओ, ध्यान से देख रहे हैं सर। जरा बताइए। हाँ, इसके बारे में बताइए। अब आप इस तरफ जा बेटा, बैठ नहीं सकते। ये अष्टदल अरिपन है जो देवउठनी एकादशी होती है ना, उस दिन हमारे यहाँ ये बनाया जाता है। तो जो माँ कुल देवी होती है, तो कुल देवी के घर के पास वो बनता है मंदिर, और घर से आंगन, बीच आंगन तक जहाँ पे भगवान की पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है उस दिन हमारे यहाँ, तो वो बीच में ये वाला अरिपन है और वहाँ से वहाँ अरिपन ज्वाइंट होता है। आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा हुई। अरे वाह, तो ये वही उसी दिन का अरिपन है। आज नौमी है ना, आज सीता नौमी है जी, जी। इसमें एक और बात खास है, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। ये जो पैर का जो निशान है, मैथिलों में एक बहुत खास है कि हम लोग लक्ष्मी को मेरे ख्याल से जाने देते हैं ट्रैवल करने के लिए। पैर का निशान एक बार उनका घर के बाहर की तरफ बनता है, और फिर दिवाली के दिन नहीं, दिवाली के दिन बाहर की तरफ बनता है, और उसके बाद कौन एकादशी हुई तक बाद नहीं अथी के बाद, दिवाली के बाद तक बाद वो घर आती है। हाँ, कोजागरा कोजागरा के दिन वो घर आती है, नहीं है मतलब कोजागरा जी। तो पहले मुझे लगता था कि माँ मुझे गलत गाइड कर रही है, लक्ष्मी को बाहर जाने के लिए कहती है जी। ये आने वाला है, ये कबहा संक्रांति है। ये जो संक्रांति का जो होता है उसमें वो मतलब मेरे ख्याल से गौ का उसमें पूजन का खास स्थान है नहीं, कबहा में संक्रांति में गाय की पूजा सुधाकर जी आइए आइए आइए। देखिए सुधाकर जी हैं अक्सर से लोकसभा सदस्य। अच्छा, आए भी इन्हीं के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य है सर हमारा पाए। बहुत बहुत स्वागत आपका सर के टीका लगाऊँ, स्वागत करूँ सर के। हाँ 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 सब एक मिनट सर्टिफिकेट। सो ये थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देती चलूँ पेंटिंग्स का जी। इसमें इन्होंने बनाया है अदिति झा ने, उन्होंने साइलेंट सीता का मौन रह के भी कितनी शक्ति है उसको बनाया है, इसलिए उन्होंने उसके लिप्स नहीं दिए हैं। ये उनकी बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर हुई ये पेंटिंग, तो इस पेंटिंग को हमने यहाँ लगाया है। ये तांत्रिक स्टाइल में संजीव कुमार जी का था, ये इनकी बनाई हुई पेंटिंग है। तंत्र शैली में मैंने बनाया है सर, जिसमें मैंने इनका यंत्र बनाया पहले राम का, वो सामने बनाया हुआ राम सीता का, उसमें जो यंत्र है वो साथ साथ आ रहा है, और इसके ऊपर में मैंने राम सीता को जस्ट लाइक अर्धनारीश्वर की तरह हमने परिकल्पना किया। इसकी परिकल्पना में एक अरण्य कांड है जिसमें सीता जी का जो अपहरण हो जाता है ना, तो वो बहुत रोते हैं रामचंद्र जी, और इस तरह रोते हैं जो वो कहते हैं मेरे प्राण तो मुझे से निकल गए, और वो जो सर वर्णन है सो बड़ा मैंने हृदय विदारक है। उसको मैंने एक, इसीलिए मैंने राम सीता को एक में करने की कोशिश की अर्धनारीश्वर की। ये आंचल गुप्ता हैं, बहुत यंग आर्टिस्ट हैं। उन्होंने उनका जो कैसे धनुष को उठाया, कितनी शक्ति थी उसमें, उस शक्ति को प्रदर्शित करने में ये बनाया है आंचल गुप्ता जी ने। काफ़ी यंग आर्टिस्ट है। ये गुजरात से है प्रीति तलवाड़ी, उन्होंने ये जी उन्होंने ये
अशोक के वृक्ष के नीचे जब वो बैठी हुई हैं तो सारे जीव जंतु, मछली, पशु, हाथी, हिरण, वो वन्य प्राणी को कितना प्रेम करती हैं और सब उनके प्रति कितने खींचे हुए हैं, इसको उन्होंने बहुत बारीकी से वो किया है। अहमदाबाद से है दीदी तिवारी जी। दीपा जी हैं क्या यहाँ? ये दीपा तुम मिस कर रही हो मेरा तुम्हारे लोग आ रही है। दीपा जी ने बनाया है जी। इसमें ये ललिता रे है वेस्ट बंगाल से। इन्होंने मतलब जो उनका प्रवास है, उनकी तपस्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनको देख रहे हैं, उनकी सारी तपस्या को उसको उन्होंने देखा। ये वेस्ट बंगाल से जी। 14 राज्यों का और 7 देशों का यहाँ पे संग्रह है। हाँ नहीं, ये बांग्ला नहीं है, मिथिलाक्षर है। तो तिरुता में मिथिलाक्षर में उन्होंने जो लिखा है कि सीता का वो है, उसमें लिखा है। ये अंजलि प्रिया है, ये भी काफ़ी यंग आर्टिस्ट है। जो आर्टिस्ट है यहाँ पे अपनी पेंटिंग के पास उपस्थित रहे हैं, सबको खुद एक्सप्लेन करेंगे जी। अपन पेंटिंग में बनाओ। ये जो श्रीलंका में सीता का बहुत मान आता है, टेम्पल भी है। तो श्रीलंका में ये उनके मतलब ये धर्मचक्र परिवर्तन का वो है, तो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म के बीच का जो कॉमन कॉन्फ्लुएंस है, उसको सीता वहाँ पावर होता है। इसीलिए बुद्ध के इसमें है, पर जब वहाँ से उनके टेम्पल में वर मांगा जाता है, मोनास्ट्री में भी, तो सीता से वर मांगते हैं। जो स्त्रियाँ वहाँ पति के लिए, बच्चे के लिए मांगती हैं, वो सीता से वर मांगती हैं। उसका कृति है, बेंगलोर से है, ये उन्होंने बनाया है। प्रेरणा कहाँ गई? उन्होंने जो सीता की का विवाह होकर जब अवध आती हैं वो, और वधु परीक्षण जो होता है, जब परीक्षण के लिए जा रहे हैं, उसका वर्णन किया। मतलब प्रेरणा है। कहाँ गई प्रेरणा? उठकी तो वो है इनका। ये रीता झा है। रीता चल के ना आता, आओ ना तब। हाँ रीता है यहाँ पे। ये बताएंगे अपने काम के बारे में। ये माता गायत्री है और माता सीता जी जो शास्त्रार्थ होता है, सिंपल सा चीज़, ये दोनों एक दूसरे जी जी। एक मतलब विदुषी परंपरा में ये आदित्य हमारे बीच में भी है नहीं। ये आदित्य तुम हो, तुम हो ना खुद ही बताओ सर। पता चले जो परीक्षण वाला पेंटिंग उसका स्टूडेंट है ये है चित्रा रश्मि। उस समय बस वो वाटिका में जो वार्तालाप फर्स्ट टाइम ये मंजीत मुखिया हैं, दरभंगा से हैं। मंजीत मुखिया ने एक्चुअली सीता के जन्म को एक सिंबल के तौर पे वो इस्तेमाल किया है, और बहुत यंग बच्चा आर्टिस्ट है। बहुत सिंबॉलिक तौर पे जन्म को हल है, जैसे हल से मिली थी, बहुत सुंदर। ये सुप्रिया मिश्रा है, ये पुणे से हैं, डॉक्टर हैं एक्चुअली, डेंटिस्ट हैं। और इन्होंने जो आज सीता से सीमा कैसे बढ़ पा रही हैं, उनकी शक्ति से वो संचालित हो रहे हैं, उसको लेकर के हर प्रोफेशन में जो भी जहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको सीता से ये डेंटिस्ट है। ये अंजलि बिसारिया है, उन्होंने जो फुलवाड़ी का जो वाटिका का जो मधुबनी शैली में नहीं है। सर आप लोग भी चले समेत में सर।
जी के बाद सर हम उधर चलेंगे पहनना चप्पल दीपांशु दिल्ली में आ जाए। आपको एक सर सब पेंटिंग खरीद के भी जाएंगे। हम लोग चलिए ना सबको लेके आइए ना प्लीज। उठा डिवाइस और मेरे पास ना इस चार्जेस फोन में जाकर ठंडा पानी आ गया जल्दी हेलो हेलो
संघर्षों में जो अडिग रही, आदर्शों में जो अमिट रही, युग युग में मानवता का पथ आलोकित करती वैदेही रही। आप सभी को हृदय से मेरा हार्दिक नमस्कार। माननीय अतिथिगण, विशिष्ट विद्वज्जनों, देवियों एवं सज्जनों, सीता नवमी के पावन अवसर पर इस मंच की बागडोर संभालती हुई मैं इस सभागार की संचालिका रिद्धि भारद्वाज एवं मेरी सहयोगी गर्व केरा आप सभी का सीता नवमी के इस पावन अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की खूबसूरत प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हम सभी की प्रिय काजल झा को। जानकी नवमी के इस पावन अवसर पर आरंभ होने जा रहा है भक्ति भाव और सौंदर्य से सुसज्जित एक विशेष नृत्य समर्पण। यह भगवती इन्वोकेशन केवल प्रस्तुति नहीं बल्कि शक्ति, श्रद्धा और मंगल भावना का एक विनम्र मिश्रण है। अपनी मनोहरी अभिव्यक्ति और भावपूर्ण नृत्य शैली को इस पावन क्षण को अलंकृत करेंगी प्रतिभाशाली कलाकार काजल झा। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें काजल झा का। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। उदित दिन कर लाल छवि, निज रूप सुंदर छाजती। उदित दिन कर लाल छवि, निज रूप सुंदर छाजती। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। शंख कही कही, चक्र कही कही, लोक के माँ पालती। शंख कही कही, चक्र कही कही, लोक के माँ पालती। दांत खट खट, जीह लह लह, शोणित दांत मढ़ावती। दांत खट खट, जीह लह लह, शोणित दांत मढ़ावती। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। शोणित टप टप पीबैथ जोगिनी, विकट रूप देखावती।
चित ताहि ऊपर भगवती, ताहि ऊपर भगवती, ताहि ऊपर भगवती। इस शानदार प्रस्तुति के लिए हृदय से काजल आपका हार्दिक धन्यवाद। वैदेही केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक सुंदर सांस्कृतिक विचार है, जहां माता सीता को केवल पौराणिक पात्र के रूप में नहीं बल्कि धैर्य, करुणा, आत्मबल और नारी चेतना के जीवंत प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसकी परिकल्पना कोविड-19 महामारी के कठिन समय में की गई, जब समाज दुख और अस्थिरता से उभरने का प्रयास कर रहा था। ऐसे समय में वैदेही को कला, संवाद और सांस्कृतिक स्मृतियों के माध्यम से आशा, संवेदना और आत्मबल का माध्यम बनाया गया। आज वैदेही भारतीय परंपरा, स्त्री शक्ति और सांस्कृतिक जागरण का एक गरिमामय और प्रेरणादायी मंच बन चुका है। त्याग, करुणा और मर्यादा की नमन है। देवी सीता भारतीय संस्कृति, नारी गरिमा और शाश्वत मर्यादा की सर्वोच्च प्रतीक हैं। धरती की गोद से प्रकट होकर उन्होंने करुणा, शक्ति, धैर्य और सत्य के ऐसे आदर्श स्थापित किए जो युगों युगों से मानवता का पथ आलोकित करते आ रहे हैं। आज की समकालीन नारी जब शिक्षा, नेतृत्व, विज्ञान, कला, प्रशासन और परिवार हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही हैं, तब उसमें सीता का तेज, उनका संतुलन और उनकी आंतरिक शक्ति दिखाई देती है। देवी सीता हमें सिखाती हैं कि संवेदनशीलता शक्ति है, धैर्य आत्मविश्वास है और स्वाभिमान स्त्री का स्वर्णिम आभूषण है। आज के इस गरिमामय अवसर पर हम उसी वैदेही को नमन करते हैं जिनकी मर्यादा में संस्कृति, जिनकी करुणा में मानवता है और जिनकी शक्ति में आज की नारी का उज्जवल भविष्य निहित है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अब मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अनिल कुमार जी, विभाग अध्यक्ष जनपद संपदा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली, कि वे मंच पर पधारें व अपनी स्वागत संबोधन के साथ हम सभी को मार्गदर्शन दिखाएं और यहाँ उपस्थित हमारे सभी अतिथियों से हमारा परिचय भी करवाएं। आदरणीय सर, मंच पर आपका हृदय से हार्दिक स्वागत है। Good evening, everyone. Hello. Good evening, everyone. Namaskar. Distinguished guests, scholars, students, and art enthusiasts. It is a very proud honor to welcome you to the Indira Gandhi National Center for the Arts for the inauguration of Vaidehi program, Sita Beyond the Womanhood, an international Mithila art exhibition and discussion forum, literature festival. This celebration of the festival is organized by Center for Studies of Traditions and System in collaboration with our division Janpad Sampada, Indira Gandhi National Center for the Arts, represents a vital intersection of traditional wisdom and contemporary academic inquiry and discussions. This occasion not only marks a celebration of creativity and storytelling, but also serves a platform for meaningful dialogue, and the program will be
contributing to this important discourse that will take place for 5 more days. At IGNCA, our research mandates to explore the Kala, the art, as a unified system where creative expressions and traditions are intimately linked together. And particularly this event under the theme Kala Yasmin Pratishthit, the arts in which all the established serves as a living laboratory of our academic discourse. The Janpada Sampada division focuses especially on the people's traditions encompassing the vast urban, rural, folk and tribal heritage of India, and particularly this exhibition and the subsequent Madhubani Literature Festival are central to our ongoing research into the Mithila region's cultural ecology. Our research focuses on contextual documentations, that is, beyond the aesthetic value of the artwork, our researchers document the oral traditions, rituals, and philosophical underpinnings, such as, for example, the Janki Sattva that inform Mithili art. And we have been doing this for a very long time at IGNCA, especially from our Janpada Sampada division. We have a lot of artwork that in our division, in archives regarding the Madhubani and Mithila art paintings. And when we talk about the contemporary re-evaluation studies, how to remember Sita, a contemporary relook, we strive to bridge the historical texts with the modern socio-cultural perspectives. And when it comes to the international collaborations, the research with the various embassies in IGNCA underscores the trans-border nature of various culture and our commitment to international academic exchange and cultural exchange programs. With these few words, I would like to extend a very warm welcome to our today's chief guest, Dr. Surendra Thapaji, Deputy Chief of Mission and Minister at the Embassy of Nepal, for gracing this occasion with his presence. Sir, we are honored to have you, such a distinguished representative, join us for the inauguration of this program. Thank you very much for gracing us. And it is with a great pleasure that we extend a heartfelt welcome to Ms. Shraddha Sharma ji, the esteemed founder and CEO of the Bharat Project, for honoring us with her presence. And madam, we are truly privileged to have you here, as your insights and leadership in the realm of social impact and innovation inspire many in this hall. Thank you so much for coming. And I also extend a very warm welcome to our organizer, especially Dr. Savita Jhaji and her dedicated team, who have meticulously organized the program titled Vaidehi, Sita Beyond the Body or Beyond the Womanhood. And this initiative promises to explore the profound themes surrounding the character of Sita, delving into her significance beyond the physical realm. And the efforts of Dr. Savita Jha and her team is bringing this program to fruition reflects a deep commitment to cultural exploration and the celebration of feminine strength and resilience. Their hard work and vision are commendable, and I look forward the insights and discussions that we will emerge from this enlightenment event. And today we are very thankful to our President Sri Ram Bahadur Rai ji that he has accepted our invitation to inaugurate the exhibition that has there in the Darshanam 1 and Darshanam 2. And especially we are also missing our two guests supposed to come, Dr. Sachidanand Joshi ji, Member Secretary IGNCA. With his busy schedule, he is out of station. And also our Joint Secretary, Ms. Lily Panda, who is supposed to join, but because of due to some health problems, she is not able to attend.
And last but not least, I would like to extend a warm welcome to the esteemed members of IGNCA community, fraternity, media, S&S and all others, with a special acknowledgement to the dedicated team from the Janpa Sampada division. Their valuable contributions have played a crucial role in the organization of this program, and particularly these collaborative efforts of the Janpa Sampada division of IGNCA and the team of Center for Studies of Traditions and System represents the spirit of teamwork and commitment to promoting our artistic traditions of Vaidehi, a Sita beyond the body and the womanhood, making this event a significant occasion for all of us involved in this hall. Once again, thank you all. Thank you so much. आपका हार्दिक धन्यवाद सर। कार्यक्रम की खूबसूरत कारवां में इस सफ़र की ओर आगे बढ़ते हुए अब मैं हमारे अतिथिगणों से विशेष निवेदन करना चाहूँगी कि वे मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ बढ़ाइए उत्साह हमारे अतिथियों का। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहनी चाहिए। आप सभी का एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। अब मैं हमारे माननीय अतिथियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि वह इस खूबसूरत मिथिला पेंटिंग को अनवेल कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और इस कार्यक्रम के शुभारंभ में मैं बुलाना चाहूँगी हम सभी की प्रिय डॉक्टर सविता झा मैम को। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। स्वाति कश्यप मैम, आपसे विशेष अनुरोध कि आप भी मंच पर मौजूद रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पेंटिंग की रचयिता मैम ही है, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। ये पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, कर रही है देवी सीता को नमन और कर रही है उन सभी औरतों को नमन जो आज इस समाज में है और अपना नाम बना रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इसी के साथ मैं अनुरोध करती हूँ हमारे अतिथियों से कि कैटलॉग अनवीलिंग भी की जाए जो हमारे मिथिला एग्जीबिशन का प्रतीक है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। कैटलॉग स्लाइड है। भारती मैम, आपसे विशेष निवेदन कि आप भी मंच पर मौजूद रहें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं है, बनाने वाले के इमोशंस भी होते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां और हमारा सलाम उन सभी आर्टिस्ट के इमोशंस को जिन्होंने अपनी जान, अपनी मेहनत इन पेंटिंग्स में डाली है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अतिथि देवो भव, यह भारत की सनातन परंपरा है जहां अतिथि का स्वागत केवल सम्मान नहीं बल्कि हृदय की श्रद्धा और संस्कृति की गरिमा का परिचायक भी माना जाता है। आज के इस विशेष अवसर पर हम हमारे बीच पधारे माननीय अतिथि हमारे लिए प्रेरणा, गौरव और सौभाग्य का विषय हैं। उनका स्नेहिल सानिध्य इस समारोह की शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। अब हम समारोह के इस गरिमामय क्षण की ओर अग्रसर हैं जब हम आदरणीय अतिथियों का सम्मान एवं अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करना चाहूँगी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारती दयाल मैम को कि वह मंच पर आएँ और हमारी अतिथि श्री श्रद्धा मैम का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
तालियों की ध्वनि गूंजती रहनी चाहिए। ये है सम्मान का विषय और हमारा भारत तो कहता भी है ना, अतिथि देवो भव। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर रैम्बो को कि वह मंच पर आए और हमारे अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र थापा सर का सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाएं। इन खूबसूरत पलों को तस्वीरों में कैद करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कल ये यादें बन जाएंगी। जोरदार तालियां हो जाएं। डॉक्टर सुरेंद्र थापा सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। खूबसूरत पल तस्वीरों में कैद होते हुए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हम सभी की प्रिय आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सविता झा मैम को कि वह मंच पर आएं और हम सभी के प्रिय अनिल कुमार सर का सम्मान करें। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। कहना चाहूँगी पाल जो है हमारे लिए जो विद्वत हैं, बेहद आदरणीय और हमारे बेहद प्रिय हैं, उनको सम्मान से ये पहनाया जाता है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि अनिल सर को हमने ये पहनाया, हमारे लिए बेहद सम्मानित और बेहद हमारे प्रिय भी हैं, बेहद प्रिय। अनिल सर, आपके इस सहयोग के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। कार्यक्रम के खूबसूरत कारवां में आगे बढ़ते हुए माता सीता केवल रामायण की आदर्श नायकी नहीं, अपितु वैदिक परंपरा में भी समृद्धि, उर्वरता और धरती की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक मानी गई हैं। अर्वाची सुभगे भवा सीते वंदा महातवे, यथा नः सुभगाससी यथा नः सुपलाससी। इसी भाव के आगे बढ़ते हुए कौशिकी सूत्र में कहा गया है, कुमुदवती पुष्करणी सीता सर्वांगी शोभिनी, कृषि सहस्र प्रकारारा, प्रत्यष्टा श्रीम्यमयी। अर्थात माता सीता भारतीय चेतना में अन्न, समृद्धि, करुणा और शक्ति का शाश्वत प्रतीक है। इन्हीं विचारों को समकालीन दृष्टि के समझाने हेतु आयोजित विशेष सत्र हाउ डू वी रिमेंबर सीता कंटेम्प्रेरी रिलुक के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर सविता झा जी का कि वह मंच पर पधारे और अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सविता झा जी का। आप सबको सादर प्रणाम और बहुत बहुत विनम्र अभिवादन और हृदय से आप सबके आभारी हूँ कि आप सब आए। खास करके हमारे मंचस्थ अतिथि, हमारे आदरणीय जो नेपाल से हमारे साथी हैं, एम्बेसडर सर, हिज एक्सेलेंसी, और श्रद्धा शर्मा जी और अनिल कुमार सर। वो एक्चुअली हमारे को होस्ट हैं, तो उनका मैं स्वागत क्या ही करूँगी, उनके परिसर में ही हम बैठे हैं। पर आप सबके और ख़ास करके उन कलाकारों का जिन्होंने इतनी शिद्दत के साथ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वैदेही बनाई नहीं है, वो वैदेही स्वयं उस प्रोसेस में बन गए हैं। और वैदेही किसी जेंडर से
बाधित नहीं हैं, मतलब वो मेल या फीमेल नहीं है। ये बात हमें समझना होगा कि जब हम वैदेही की बात करते हैं, सीता की बात करते हैं, तो यहाँ जेंडर गॉन हो जाता है। वो महिला हैं, पुरुष हैं, वो इस देश की हैं, वो उस देश की हैं, क्योंकि वो एक ग्लोबल आइकन है। जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका देने का, त्याग का जो उनकी गरिमा है, उनकी कष्टों को सहने की, असीम कष्टों को सहने की जो उनकी ताकत है, वो कमज़ोरी नहीं है। इन सारे ही एट्रीब्यूट्स को धीरे धीरे इस पिछले 6-7 वर्षों में मैंने ऐसा, मेरा ये आकलन रहा है कि जिस कला के माध्यम से हमने उनको अपनी जो ट्रिब्यूट है या अपनी जो उनके प्रति हमारा जो सम्मान है या उनके प्रति जो हमारी एक कृतज्ञता है, उसको प्रदर्शित किया या उसको एक भाव, उस भाव में कुछ करने की चेष्टा की, सारे कलाकार साथी हमारे, सारे अतिथि साथी हमारे उस रंग में कहीं ना कहीं रंगते गए। दूसरा सवाल यह बहुत बड़ा है कि बहुत लोगों ने सवाल पूछा और यह सवाल लाजमी भी है कि सीता क्यों? और सीता को अगर हम लोग बहुत आदर और सम्मान और एक मानक के तौर पे देखते हैं, तो उनको हम किस तरीके से याद करें या उनको कैसे हम समझें? याद करने से पहले उनको समझना बेहद आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि उस क्रम में यह समझना बेहद आवश्यक होगा कि जो त्याग करता है, जो पूरी जीवन कष्ट के बावजूद झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, टूटना अलाउड नहीं था वैदेही को, ना वैदेही ने कभी अपने आप को अलाउ किया कि वो टूट सके। असीम कष्टों के बीच में अपने कर्तव्य पथ पे लगातार चलती हुई, या महिला हो या वो पुरुष हो, उनमें वह वैदेही का सत्व जो है वह बहुत मजबूती से है। और इस बात को बार बार अपनी कृतज्ञता इस बात के लिए जाहिर करने के लिए उन तमाम पुरुषों और महिलाओं के प्रति मैं बार बार कहती हूँ कि वैदेही का सत्व सिर्फ महिलाओं का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब भी आप जेंडर न्यूट्रलिटी की, जेंडर फ्लूइडिटी की बात करेंगे, तो हमारा समाज जो दोनों ही हमारे पुरुष और स्त्री हैं, उसको अपने मानक में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए बेहद आवश्यक है कि उन सब के भीतर वैदेही सत्व हों, और इसीलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम सीता को बार बार याद करें, उनको नमन करें, और उस प्रयास में चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, मतलब आर्ट के फॉर्म में, किसी भी आर्ट के फॉर्म में हो, नॉन आर्टिस्ट हों, एंटरप्रेन्योर्स हों। जैसे मैं खास करके एक अतिथि का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, और ये बेहद ज़रूरी है कि हम बेटियों को कैसे सम्मान करें, हम बेटियों को कैसे देखें। क्या बेटियों को हम उसी समय बुलाएं या उसी समय सम्मान करें जब उनको पूरी दुनिया में उनको सम्मानित होने के लिए वो सम्मानित हो चुकी हैं, तब हम एहसास करें कि हमारी बेटी जो है वो काबिल है? नहीं। सीता सिर्फ टेक्स्ट में नहीं है, सीता किताबों में नहीं है, सीता किसी त्रेता और द्वापर युग की सिर्फ नहीं है। सीता हम सबके बीच में है और हम सब में है। और इस बात को रेखांकित करते हुए खास करके जो आज की हमारी बहुत यंग, बहुत काबिल, सेल्फ रिलायंट, मैं खास जिक्र करना चाहूँगी उनका, जो हमारी बेटी के बराबर हैं, श्रद्धा शर्मा। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को साबित किया है और बहुत ही पर्पसफुली, बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से अपने आप को वो गाइड करती हैं और दूसरों को भी। इनफैक्ट मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि ऐसी बेटियाँ, ऐसे जो वैदेही का सत्व लिए हुए हमारे अतिथि हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन सब का जारी रहना और उन सब का हमारे बीच में बने रहना बेहद आवश्यक है। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे बीच में आज हैं, और आपके वाणी से, आपके कर्म से और आपकी जो जितने भी मानक आपने स्थापित किए हैं, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, हमारी माँओं के बराबर कोई हैं, चाची हैं, काकी हैं, मौसी हैं, मौसा हैं, भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, वो सब उनसे कहीं ना कहीं उनके आदर्शों से, उनके काम करने की शैली से सीख सकें और अपने आप को स्थापित करने की दिशा में बिना टूटे हुए, बिना झुके हुए, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का दूसरा नाम है वैदेही। उस स्वाभिमान के साथ अगर अपने आप को आप जीवन भर कैरी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट होगी, सीता को याद करने का सही तरीका होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद कि आप सब आए और वैदेही के इस सत्व के साथ जुड़े। धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद मैम। आपका सराहनीय सहयोग इस कार्यक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ कविता मैम का अभिवादन कीजिए।
अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व को जिन्होंने भारत को नई ऊर्जा, नवाचार, उद्यमता की अनेक कहानियों को एक सशक्त मंच दिया है। सुश्री श्रद्धा शर्मा जी, फाउंडर एंड CEO द भारत प्रोजेक्ट तथा योर स्टोरी मीडिया की संस्थापक, एक आत्मनिर्भर व मेहनती महिला जिन्होंने अपने परिश्रम, लगन और निरंतर प्रयासों से सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। उन्होंने अनेक युवा व उद्यमियों को अपने सपने साकार करने का विश्वास भी सिखाया है। वैदेही की भावना भी नारी शक्ति, आत्मबल और आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है और श्रद्धा जी का जीवन उसी प्रेरणा का एक बेहद ही सुंदर उदाहरण है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सुश्री श्रद्धा शर्मा जी को कि वे मंच पर पधारें और अपने प्रेरक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुश्री श्रद्धा शर्मा जी का। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मिथिला कम्युनिटी में हूँ और इतना प्यार और इतनी अच्छाई दिख रहा है। मैं दूसरे पार्ट ऑफ बिहार से हूँ जहाँ पे हम लोग में जो भी संस्कार और ये सब बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, तो मेरा हिंदी भी बहुत बिहारी और बहुत ख़राब होगा और इस कम्युनिटी में बोल सकती हूँ मैं कि प्लीज़ आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड कि इतना ज़्यादा प्यार और इतना अच्छा लग रहा है। और दिल से कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ आपकी, सविता झा जी। मुझे बिलीव नहीं होता है कि आपके जैसा इंसान आजकल होता है क्योंकि इतने जेनरसली यू आर हेल्पिंग, सपोर्टिंग एंड यू नो इट कम्स अक्रॉस। आपको देख के ही लगता है, तो ज़्यादा हम लोग बिहारी लोग एक दूसरे का तारीफ़ उतना नहीं करते हैं तो हम करण जौहर नहीं हैं, अभी तक हम बॉलीवुड में नहीं गए हैं, हम बिहार में ही हैं। सो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि मगर दिल से कहना चाहूँगी जो आप कर रही हैं वो बहुत ही अमेजिंग है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मगर क्विकली, अगर सविता झा ने मुझे सोचा है काबिल की सीता के इवेंट पे मुझे बुलाओ तो मैं अपनी कहानी आप सबको जल्दी से सुना देती हूँ ताकि जस्टिफाई कर सकूँ, इन्होंने इनवाइट किया है मुझे उसके लिए। सो मेरा जन्म बिहार में हुआ, पटना में, रांची में एक्चुअली, अर्स्टवाइल बिहार में, और पटना में ग्रो की। हम 4 बेटियां थे और जिस ज़माने में हम ग्रो कर रहे थे बहुत ही डरावना और ख़तरनाक माहौल था और इसलिए बहुत पढ़ते थे। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी मदर जो थी वो हमेशा गेट के बाहर खड़ी रहती थी कि मेरी बेटियां वापस आ जाएं, घर आ जाएं सेफली, सिक्योरली। और ये मेरे जहन में हमेशा ये बचपन से रहा कि अच्छा करना है। और जो भी घर में लोग आते थे मेरे फादर और मदर को देख के थे शर्मा जी 4-4 बेटियां दहेज देना पड़ेगा। ये बिहार में था, पता नहीं आजकल है या नहीं, उस ज़माने में था। और मेरी ज़िंदगी फिर कहानी में बीतने लगी कि आई एम नॉट अ लाइबिलिटी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई विल डू वेरी वेल। ना तो अपना ख्याल रखूँगी, अपने माँ बाप का ख्याल रखूँगी, सबका ख्याल रखूँगी। और ये मैंने बचपन से ही ठान लिया था और सपनों की दुनिया, कहानियों की दुनिया में रहने लगी। और हर एक बिहारी की तरह मैंने भी बहुत अच्छा नंबर लाया और टॉप किया। मैंने 10th 12th सब कुछ टॉप करती थी। हब्सी थी, सीता थी, मगर थोड़ी ड्रैकुला भी थी। कुछ भी जीतना नहीं छोड़ती थी, हर चीज़ जीतना था मुझे, क्योंकि मेरी मदर को खुश करना एक एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि कहीं ना कहीं विमेन की स्टोरीज, एंड देयर आर सो मेनी विमेन इन आवर हाउसेज, आवर मदर्स, आवर ग्रैंड मदर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड सो मच। तो मेरा लाइफ स्टोरी वॉज टू मेक माई मदर वेरी हैप्पी। तो मैं टॉप की और यहाँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज आई, वहाँ पे भी टॉप कर गई और बहुत अच्छा की। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने लगी, वहाँ बहुत जल्दी सीनियर बन गई। तो सब कहते थे कि ये बहुत चालाक है, मगर चालाक नहीं है। एक चीज़ है, हम बिहारियों में हम बहुत मेहनती होते हैं और दिमाग तो भगवान देता ही है, और मेहनत, और क्योंकि इतना संघर्ष करके आते हैं बचपन से कि वो चीज़ तो है दिल में। सो टाइम्स ऑफ इंडिया में गए, बहुत सीनियर बन गए, CNBC में गए, वहाँ पे भी बहुत सीनियर बन गए। तो फिर सोचने लगे कि क्या है ज़िंदगी का मकसद, और फिर ये सोचे कि ये दुनिया है, आई मी माई सेल्फ, हम अपने बारे में सोचते हैं। और मेरे हम का बहुत मजाक उड़ाया जाता था, मेरे हिंदी का, बिहारी हिंदी का। ये मैंने बहुत बार कहा है, ये कहानी सुना चुकी हूँ कि दिल्ली जब आई तो सब पूछे श्रद्धा वेयर आर यू फ्रॉम,
तो आई यूज टू से हम बिहार से हैं। तो सारे लड़के मुझसे कहते थे कि फिर से बताओ कहाँ से हो, तो हम एकदम हीरोइन की तरह कहते थे हम बिहार से हैं। तो मुझे लगता था ये लड़के मुझे क्यूट फाइंड कर रहे हैं, मेरा पता नहीं था कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि अच्छा मैडम बिहार से हैं, फिर से बोलो, फिर से, मतलब एकदम होता है ना बच्चों को पोयम सुनाओ, उस तरह से मुझे हर जगह बुलाया जाता था, बताओ फिर से बोलो, फिर से बोलो। देन समटाइम्स आई यूज टू गेट नर्वस एंड से बिहार, तो उधर नहीं पूरा बोलो कि कहाँ से हो। सो इट बिकेम अ जोक एंड समवेयर when I went in media and got into senior roles, I realized जो मजाक उड़ता था कि हम बिहार से हैं, वो मैंने हमेशा थोड़ा शर्म भी हमें महसूस करवाया जाता है, बट आई थॉट दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि जो हम हैं वो मैंने रियलाइज़ किया, हम में ना गरीब हों जैसे हों, हम में बहुत बड़ा दम है। और मैंने कहा हम वाला दम मैंने शुरू किया 2008 एंड में और 2010 में योर स्टोरी, और मैंने कहा मैं एकदम सबसे अलग मीडिया कंपनी चलाऊंगी, सबसे अलग। सबने कहा पागल हो, ये नहीं चलेगा, NGO है, कुछ भी नहीं होगा, मगर हम लोग में वो आए, इसीलिए मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ, हमेशा कहती हूँ जो भी हूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, क्योंकि सब सारे VC सबसे मिली, सब ने कहा नहीं चलेगा, नहीं होगा ये वो, फिर भी मैंने कहा नहीं करेंगे, सबकी कहानी सुनाएंगे, और जिसमें बिना जजमेंट के कि आप कौन हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, किस परिवार से आते हैं, ये मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हैं, आपकी कहानी इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने शुरू कर दिया, और ये भी कहा कि सबसे बड़ा भी बनाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी लाएंगे, दुनिया का सब कुछ सबसे अच्छा, क्योंकि हम लोग बिहारी लोग जो हैं स्वाभिमान भी है और सहनशीलता भी है, सब कुछ जो है वो ट्रेट है, तो ये सब किया। और आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से ये कहते हुए कि जो आज कंपनी बनाया है उसका वैल्यू शायद 350-400 करोड़ है। हम प्रॉफिटेबल हैं, 50 करोड़ का रेवेन्यू है, इस साल 150 करोड़ भी शायद कर लेंगे। तो और दूसरा है कि 2 लाख कहानियाँ कही हैं, पूरे देश से 2 लाख कहानियाँ, और सबसे बड़ी बात ये थी कि श्री रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया योर स्टोरी में, और उन्होंने कभी भी ऐसे बिजनेस में नहीं, और इससे मीडिया, मैंने कहा सर आप कहते हैं कि जब मैं उनसे मिली तो सब कोई बहुत अच्छा इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बट आई सेड कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया। मैंने कहा सर आप कहते हैं कि यू ड्रीम ऑफ एन इंडिया वेयर यू आर, हु यू आर, वॉट यू डू मैटर्स, नॉट वेयर यू कम फ्रॉम, विच फैमिली यू आर फ्रॉम, एंड आई एम बिल्डिंग दैट इंडिया विथ योर स्टोरी। एंड देन ही इन्वेस्टेड एंड दैट वॉज अ वेरी वेरी बिग मोमेंट। बहुत सारे माइलस्टोन्स हुए, मैं क्या बोलूँ, मतलब ये रिकॉर्ड कर रखेगा, सुनाती है अपनी। हम लोग फेंकने की भी आदत नहीं है बिहारियों को। एक चीज़ जो महिलाओं को स्पेशली कहूँगी, हमें अपनी कहानी अच्छे से सुनाना चाहिए, बट बहुत अच्छे माइलस्टोन्स मिले। आज हम 55 लाख सब्सक्राइबर हैं, सबसे ज़्यादा शायद, और मुझे माननीय प्रधानमंत्री, बहुत लोगों का, बाहर से बड़े लीडर, सबका इंटरव्यू करना, सबके साथ सीखा है। और बहुत जो सबसे बड़ी बात है कि वो 2 लाख कहानियाँ पिछले 17 साल में मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। सैटरडे संडे रात दिन हर दिन 10 कहानी, 15 कहानी, 20 कहानी, और जो इम्पैक्ट हुआ है कि सब आके कहते हैं कि अगर हमारी कहानी आ जाती है योर स्टोरी में, तो या तो फंडिंग मिल जाता है, पार्टनर मिल जाता है, बिजनेस मिल जाता है, या कुछ ना कुछ सबका फ़ायदा होता है। और ये एक मुझे लगता है बहुत पुण्य का काम है, और उससे बहुत एनर्जी, जैसे मैम सविता मैम कर रही हैं, वैसे मेरे साथ भी 17 साल लोग कहते हैं कि बहुत ही आप बूढ़ी नहीं होती हैं। मुझे कह रहे हैं कि क्या है आपका राज बूढ़ा नहीं होने का, और नहीं हो रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़िंदगी में झेला है, और बहुत हंसती हूँ और खुश हूँ और पॉजिटिव हूँ, और इसलिए हूँ क्योंकि काम अच्छा कर रही हूँ, एंड आई हैव डन गुड वर्क एंड आई एम प्राउड ऑफ द वर्क दैट आई हैव डन। और शायद सीता से रिलेट करने के लिए मैं एक बात कहूँ कि मेरे ज़िंदगी में दुख बहुत हुआ है। 2010 मैंने ज़िंदगी जिया था अपनी मदर के लिए, मगर 2010 में मेरी मदर का एक्सीडेंट से जल गई थी एक्चुअली पटना में। बहुत ही बड़ा हादसा था मेरी ज़िंदगी का,
और शी पास्ट अवे। तो उन्होंने कभी देखा नहीं कि मैंने क्या किया प्रोफेशनली, क्योंकि वो हमेशा, वो होती है ना बिहारी मदर, कुड़ती थी, तुम ना बर्बाद हो, क्या कैसे पैसा कैसे कमाओगी, क्या करोगी हो। तो और वो ये बिहारियों का प्यार होता है कि अगर वो आपको बहुत अच्छा लाइक करते हैं तो आपको ज़्यादा सुनाएंगे। और मेरी मदर हमेशा था कि कैसे करोगी, क्या करोगी। और जब मैंने यो स्टोरी शुरू किया तो कह रही थी इंटरनेट, ये तो फ्रॉड है, ये इंटरनेट, वो सब सोचिए वो ज़माना 2010। बट आई लॉस्ट हर इन 2010, तो उसने कभी देखा नहीं। और उसका लाइफ बहुत ही संघर्ष था क्योंकि उसने 4 बेटियां पैदा की थी। आई लॉस्ट माई फादर, माई ब्रदर हैज़ स्किज़ोफ्रेनिया। मैंने शादी भी की थी मगर वो भी अपने ही ज़िद पे, स्वाभिमान पे, और बहुत सहने की भी शक्ति है, मगर मैंने डिसाइड किया कि खुद से रहूँगी, स्वाभिमान और सहनशीलता के साथ रहूँगी। तो एक तरह से कोई मुझसे पूछ रहा था आप किसके साथ रहती हैं, तो मैं कहती हूँ हर समय मैं भगवान के साथ रहती हूँ। आपका सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है, तो मैं कहती हूँ मेरा सबसे बड़ा, वो उसको पता है शशांक को कि मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड भगवान है। पिछले 4 साल पहले मैंने विपासना किया और वो उसने मेरी जीवन बदल दी। और हर समय मैं नाम जपती हूँ, मेडिटेशन रोज़ करती हूँ, चाहे जो भी हो जाए, सुबह उठती हूँ और मैं खड़ी रहूँगी। लड़कियों के लिए बहुत कुछ इस साल करने वाली हूँ, और क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव विमेन एज रोल मॉडल्स। और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर महिला के पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे पास खुद का पैसा है और ऐसे हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, जितना हो सके देते हैं। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ अपने लाइफ टाइम में जितनी लड़कियां हैं उनके लिए करूँगी। पिछले साल मैं बिहार में 4-5 महीने जाके रही, और सच बोलना ये तो पता है कि रही ना पता है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सब मुझे बहुत गाली देते थे पिछले 15 साल में कि मैडम आप तो बिहार कह रही हैं। पहले तो बिहार करते भी नहीं थे, आप तो कभी ना तो बिहार आई हैं, ना तो कुछ करती हैं, ना कुछ बिहारियों के लिए करती हैं, बस डायलॉग देती हैं। इसलिए दे रही थी क्योंकि 2010 में मेरी मदर के डेथ के बाद, जो कि पटना में बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही दर्दनाक, मेरा बिहार से एकदम वो हो गया था, रिश्ता मैंने तोड़ दिया था कि चलो अब नहीं जाना, क्योंकि बहुत दुख हुआ है मुझे और ये वो। बट फिर मैंने अपनी मदर के लिए, फादर के लिए और बिहारी होने के वो किया। आज कहाँ पे आप जाके खड़े रहेंगे अगर इफ़ यू डोंट गो बैक टू योर रूट्स, तो बिन पेंदी का लोटे की तरह कहाँ घूमूंगी। मतलब यहाँ चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ, दुनिया भर में घूमने से अलग बात है। अगर if I don't go to Bihar, then I am not standing on my ground, and that is where last year I went. We have invested, we will invest more, we will do a lot of more things. आप लोग देखेंगे। और मैं यहाँ पे सबके सामने कह रही हूँ कि I want to be part of this वैदेही उत्सव now that I have got to know। और अगर हम कर सकें, अगले बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि हम कर सकते हैं आर्टिस्ट के लिए, और आप जो भी कर रही हैं मिशन उसमें। सो येस, दिस इज़ माई स्टोरी। और बहुत फ़नी बात है कि मैंने सोचा कि क्या करूं ज़िंदगी में, तो मैंने एक पोएम लिखा था और ये किसी को नहीं पढ़ाया है ये पोएम। तो अभी मैंने इसलिए चश्मा मंगवाया कि मेरा प्लान भी नहीं था कि यहाँ पढ़ूंगी, बट ये जब कहा कि ये सीता है, और सीता का एसोसिएशन जो होता है, लोग अपनी बेटियों का नाम आजकल सीता नहीं रखते हैं क्योंकि कहते हैं दर्द, सीता को बहुत दर्द झेलना पड़ा था, वनवास जाना पड़ा था और ये जाना पड़ा था। मैं ज़िंदगी में कहना चाहती हूँ कि अगर वनवास गए, दर्द झेले, देन यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट आउटस्टैंडिंग, मोस्ट अमेजिंग पर्सन। क्योंकि मैंने जो भी हीरोइन हूँ आज मैं, वो इसलिए है क्योंकि मैंने दर्द झेला, और मैंने अपने दर्द को, चूँकि हम हमेशा हंसना चाहते हैं और खुशियाँ चाहते हैं, और जितना मैं खुशी चाही लाइफ ने उतना थप्पड़ मारा। तो मैंने कहा भैया आ जा दर्द, और जितना दर्द को मैंने एम्ब्रेस किया तो दर्द उतना ख़त्म होते गया। और अब जेन्युइनली सुबह उठती हूँ तो खुश रहती हूँ, रात में रहती हूँ तो खुश रहती हूँ। और जो मुझसे मिलता है तो कहता है कि क्या मैं कहूँ रिकॉर्ड पे, तो सब कहते हैं मैडम आर यू डोपिंग और समथिंग, इज देयर समथिंग यू आर डूइंग दैट यू आर ऑलवेज सो हैप्पी एंड सो हाई। आई एम हाई because I am in touch with my inner self. I am in touch with God. I meditate. These are my anchors and they make, अगर मैं खुश हूँ तो मैं दूसरों के लिए खुश होके शो अप कर सकती हूँ, फेक नहीं करती हूँ। और इसलिए मैं बताऊँगी आज आप लोग के सामने, थोड़ा जज मत कीजिएगा, बट जो मैंने पोएम लिखा है सविता मैम
अपना उल्लू बना रही हूँ, मगर मैं ये पढ़ती हूँ. Today in this Vaidehi Utsav, let me read this poem I have written. दर्द, ए दर्द, तुमसे मैं कितना डरती थी. लगता था तुम फिर आओगी तो मुझे तोड़ दोगी. तुम आई, दबे पाँव, चुपचाप और खामोशी से ठहर गई मेरे भीतर. पर तुमने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे बदल दिया, हौसला दिया. मेरी सोच, मेरी खामोशी, मेरी शरारत, मेरी पहचान, सब में नया रंग भर दिया. आज जो मैं हूँ, जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरा वजूद है, वो सब तुम्हारी ही देन है. ए दर्द, अब मैं तुमसे डरती नहीं, क्योंकि तुमने मुझे मुझसे मिलवाया है. ए दर्द, अब मैं तुमसे डरती नहीं. So this is what I would say on वैदेही उत्सव, कि ज़िंदगी में दर्द आए, कुछ भी आए, तो शायद आप देखिए कि हम लोग जो हैं, एंड स्पेशली टू द गर्ल्स आई वुड से, वी कैन स्टैंड, वी कैन genuinely be happy and we can genuinely create happiness around us. So with that, thank you so much and thank you. It is a great honor, Savita ma'am, for getting me over here. Okay. आपका हार्दिक धन्यवाद मैम. अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं नेपाल और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विशिष्ट व्यक्तित्व को. माता सीता की पावन जन्मभूमि जनकपुर और नेपाल की धरती से भारत का संबंध श्रद्धा, संस्कृति और आत्मीयता से जुड़ा रहा है. डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी, डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, एम्बेसी ऑफ नेपाल, न्यू दिल्ली, इस आत्मीय संबंध के सशक्त प्रतिनिधि हैं. मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी को कि वे मंच पर पधारें और अपने विचारों से हम सभी को समृद्ध करें. Thank you everyone. First of all, I would like to thank Savita ma'am. What a concept, very beautiful concept. Then I would like to thank Shraddha ma'am. Your story was very inspiring. I think you should start doing something in Nepal also. There are many stories. I think you should collect some stories from Nepal also. And thank you, Dr. Saab, for welcoming us today. And after I think I should not forget the artist. I enjoyed a lot. What a creativity. Thank you very much, because we also have Mithila art in Nepal, and I feel I was in Nepal. So this is the art. This is the thing that connects us. Not only the land border, but the heart that connects us together. At the outset, I would like to extend my sincere appreciation to IGNCA and all the artists for today's program. Vaidehi is a name which has a deep meaning. So ma'am just said that Vaidehi, dehe se pare, beyond the body. What a beautiful interpretation. So today we are here to talk about the life of Mata Sita. Through her life, Janakpur and Ayodhya are joined in a sacred bond. Through her story, Nepal and India are connected by faith, pilgrimage, literature, music, art, and living traditions. Tonight, we celebrate the life of Mata Sita, a symbol of virtue, strength, sacrifice, and devotion. Her journey was marked by many trials and tribulations. She left the comfort of the palace and accompanied Lord Ram to the jungle to fulfill her duty. She endured separation and captivity in Lanka. She faced doubt, scrutiny, and deep personal suffering. Yet, through every hardship, she remained calm, dignified, and unwavering in her commitment to her dharma, dharma as beti, dharma as wife, dharma as mother. This is the greatness of Mata Sita. Her strength was not loud. It was quiet, steady, and profound.
She teaches us that true strength lies not merely in power, but in patience, not in anger, but in moral courage, not in domination, but in the ability to remain true oneself in the face of adversity. This is what Madam Shraddha talked about. At the same time, Mata Sita represents the dignity of womanhood. She suffered, but she was never weak. She was compassionate, but never without self-respect. She was gentle, but never without inner authority. Her final return to Mother Earth is remembered as a deeply spiritual moment. It is also a powerful assertion of honor and dignity. Her life reminds us that sacrifice is noble, but self-respect is paramount. For Nepal and India, culture remains one of the strongest foundations of friendship. Our relationship is nourished not only by diplomacy, but by shared faith, festivals, family ties, and civilizational memory. In this sense, Vaidehi Utsav is more than an exhibition. It is a tribute to Mata Sita, a celebration of Mithila, and a reaffirmation of deep cultural intimacy between our two countries. May Mata Sita continue to inspire us with courage, compassion, and strength of character. I would like to conclude by proposing an MOU between IGNCA and the relevant agency in Nepal so that we can organize and collaborate on different creative activities. Thank you very much. Thank you very much for your patience. आपका हार्दिक धन्यवाद सर। कार्यक्रम की खूबसूरत कारवां को, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एक शानदार प्रस्तुति की ओर, जिसे मिथिला की परंपरा कहा जाता है और नाम है इसका सुहर। जोग जोग जिय सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, अंगना में आस लागल हो। सुहर की शानदार प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हम सभी की प्रिय ललिता जी, अंजना जी और वंदना जी को। एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। You want to sit? Come. हेलो हेलो। आप लोग खड़े बैठ जाएंगे? नहीं प्लीज़ बैठिए, फिर आप इंजॉय कर सकते हैं। धरनी भेल इजोर गगन जल बरसत रे, ललनार जनक के कोर बदे ही कीलक हरि खेलत रे, ललनार जनक के कोर बदे ही कीलक हासी खेलती रे। जगमग जनम के मंदिर जनकपुर हरसल रे, ललनार रानी सुनना विभोर गुंजल सुबह सोहर रे, ललनार रानी
जगत जननी भव प्रीता जगत मातु सीता रे ललनार जगल मिथिला के भाग्य सुभाग सुख पर रल रे ललनार जागल मिथिला के भाग्य सुभाग सुख पर रल रे शोभर कोर धिया सुन नामो नमः करे ललनार जनक करति धन दान सोनना हाथ कंगन रे ललनार जनक करति धन दान सोनना हाथ कंगन रे हिय बड़ भाग मनाओल सोहर गाओल रे ललनार घर घर जनमति सीता परम पुनीता रे ललनार घर घर जनमति सीता परम पुनीता रे। बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशली शमिता मैम अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद और आए हुए गेस्ट सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू। इस शानदार प्रस्तुति के लिए आप तीनों का हृदय से हार्दिक धन्यवाद। मान्यवर आप सभी के लिए थोड़ी सी जानकारी प्रदान करते हुए मैं बताना चाहूँगी सुहर मिथिला में गाया जाता है जो कि अक्सर पुत्र के होने पर गाया जाता है, लेकिन आज सीता नवमी के अवसर पर हमारे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है और ये सुहर आज उसी बेटी के लिए गाया गया है जो है देवी सीता मिथिला की बेटी। तो आज उनका जन्म हुआ है और ये सुहर गाया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं श्रद्धा शर्मा मैम से आग्रह करूंगी कि वह हमारी कलाकार ललिता मैम को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक बधाइया गा करके एक बधाइया गा लेते हैं। बिल्कुल बेटी का जन्म हुआ है, बधाई तो बिल्कुल होनी चाहिए। प्रगतिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया प्रगट सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगट सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया प्रगट सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया धन धन जनन जनकपुर नगरी जन धन जनक जनकपुर नगरी धन धन लालना मैया जनकपुर में बाजे बधैया धन धन सुनैना मैया जनकपुर में बाजे बधैया प्रकट सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया बाबा लुटाबे हाथी घोड़ा बाबा लुटाबे हाथी घोड़ा मनक सदाए दैया जनकपुर में बाजे बधैया गगन बसन मन दैया जनकपुर में बाजे बधैया।
बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया प्रकट सिया सुख दैया जनकपुर में बाज बधैया प्रकट सिया सुख दैया जनकपुर में बाज बधैया भैया लुटाबे कंगन सुदूषण मैया लुटाबे बसन बाबूसन हीरा मगर पी रुपैया जनकपुर में बाजे बधैया हीरा कंगन की रुपैया जनकपुर में बाजे बधैया प्रकट सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया प्रकट सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया स्वस्तिक पाठ करत पंडित जन स्वस्तिक पाठ करत पंडित जन द्वारे बजत बधैया जनकपुर में बाजे बधैया प्रकट बजत नैया जनकपुर में बाजे बधैया प्रकट सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। आप तीनों का हृदय से हार्दिक धन्यवाद मैम। अब मैं श्रद्धा शर्मा मैम से आग्रह करूंगी कि वह हमारी कलाकार ललिता मैम को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहनी चाहिए। माता सीता का जन्म हुआ है हमारे आंगन में। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी सुरेंद्र थापा सर से कि वह हमारी कलाकार वंदना जी का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाएं। सुरेंद्र थापा सर, तालियों की करतल ध्वनि गूंजती रहनी चाहिए। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अनिल कुमार सर से आग्रह करना चाहूँगी कि वह हमारी कलाकार अंजनी जी का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करें। ज़ोरदार तालियां हो जाएं। आपका हार्दिक धन्यवाद अनिल सर, और हमारे तीनों कलाकारों का भी हृदय से हार्दिक धन्यवाद। मैं हमारे तीनों कलाकारों से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे मंच पे हमारे साथ दोबारा जुड़िए एक फ़ोटोग्राफ के लिए, क्योंकि तस्वीरों में इन पलों को कैद करना बेहद ज़रूरी है जो कल यादें बन जाएंगी।
मेरा विनम्र निवेदन काजल झा से है, कृपया वह मंच पर आएं, इस खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा बने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम के खूबसूरत कारवां में अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए, कहते हैं ना अंत ही आरंभ है, तो उस कड़ी की ओर अब बढ़ते हुए माननीय अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, अब हम समारोह के उस अत्यंत गरिमामय और ऐतिहासिक क्षण की ओर अग्रसर हैं जब हम सम्मान अर्पित करने जा रहे हैं एक ऐसी विलक्षण विभूति को जिनकी कला ने मिथिला की आत्मा को मंच तक पहुंचाया है। इसी क्रम में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे पास आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी के कुछ संकलन में से चित्र हैं जो हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हुए गंगा देवी जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं वर्ष 1928 में बिहार के मधुबनी जनपद के रसीदपुर ग्राम में जन्मी पद्मश्री गंगा देवी जी भारतीय लोक कला जगत का वह उज्जवल नाम है जिनका स्मरण होते ही साधना, संघर्ष और सृजन का अद्भुत संगम साकार हो उठता है। जब मिथिला चित्रकला घर की दीवारों और आंगनों तक सीमित थी, तब गंगा देवी जी ने अपनी अद्वितीय सूक्ष्म रेखांकन और अप्रतिम सृजन शक्ति से उसे नए आयाम दिए। उन्होंने परंपरा को केवल संजोया ही नहीं बल्कि उसे विश्व संवाद की भाषा भी बना दिया। ये कच्छनी शैली की अनुपम साधिका थीं। उनकी प्रत्येक रचना में मिथिला की स्मृतियाँ थीं, लोक जीवन की लय थी, स्त्री चेतना की संवेदना थी और भारतीय संस्कृति का जीवन सौंदर्य भी था। उनकी इसी असाधारण साधना और अनुपम योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1984 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। वर्ष 1991 में वे कला जगत को अलविदा कह गईं, किंतु उनकी कृतियाँ आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा देती है और आज हम सभी के समक्ष प्रस्तुत भी हैं। आज जानकी नवमी के पावन अवसर पर अत्यंत श्रद्धा और गौरव के साथ वैदेही सम्मान 2026 उन्हें मरणोपरांत समर्पित किया जा रहा है। इस सम्मान को ग्रहण करने हेतु मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री संजीव कुमार झा जी का, जो अपने विद्यार्थियों के बीच स्नेहपूर्वक गोलू जी नाम से भी प्रसिद्ध हैं तथा स्वयं भी एक प्रतिष्ठित मैथिली चित्र कलाकार के रूप में सम्मानित पहचान रखते हैं। श्री संजीव कुमार जी आदरणीय श्री कृष्णानंद झा जी के सुपुत्र हैं। श्री कृष्णानंद झा जी मैथिली चित्रकला परंपरा में उन अग्रणी पुरुष कलाकारों में से थे जिन्होंने उस समय की सामाजिक सीमाओं को तोड़ा जब वह क्षेत्र पूर्णतः महिलाओं के वर्चस्व वाला माना जाता था। उनकी अधिकांश रचनाएं तांत्रिक देवियों के चित्रों से सजी हैं, जिसमें उनकी कुल देवी छिन्नमस्ता का दिव्य स्वरूप विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो शक्ति और नारी सामर्थ्य
सामर्थ्य का प्रतीक है। अतः मैं सादर निवेदन करती हूँ श्री संजीव कुमार जी अथा गोलू जी से कि कृपया वे मंच पर आएं और इस सम्मान को ग्रहण करें। एक बार सभागार में ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मैं हमारे तीनों अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि इस सम्मान से गोलू जी को नवाजें। देवियों और सज्जनों, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष व गौरव की अनुभूति हो रही है कि आदरणीय गंगा देवी जी की प्रेरणादायी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक नई पहल के रूप में गंगा देवी फेलोशिप का शुभारंभ किया जा रहा है। यह फेलोशिप पद्मश्री गंगा देवी जी की अमर स्मृति, उनकी सृजनशील परंपरा और लोक कला के प्रति उनके अनुपम योगदान को समर्पित है। इस प्रेरक पहल के अंतर्गत 11,000 रुपये की सम्मान राशि सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम्स द्वारा मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ को प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात ये राशि मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ द्वारा ये सम्मान राशि किसी भी प्रतिभाशाली छात्र को प्रदान की जाएगी। यह केवल एक फेलोशिप नहीं बल्कि उस विरासत का विस्तार है जिसने कला को साधना बनाया और साधना को समाज के लिए प्रेरणा भी बनाया। निश्चित ही यह पहल उनकी प्रतिभाओं को एक नया आकाश देगी और पद्मश्री गंगा देवी जी की स्मृति को एक सार्थक एवं जीवन श्रद्धांजलि सिद्ध होगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहूँगी। रीति, तुम्हारी प्रस्तुति बहुत सुंदर है कि यह जो सम्मान है यह पिछले साल इसकी घोषणा हुई थी 2025 में, और हमारे सामने एक समस्या यह थी कि यह जो अनुपम सम्मान है यह किनको दिया जाए। और जहाँ तक कला क्षेत्र की बात है, जिस अदम्य जीवन शक्ति के साथ और जिस संघर्ष और त्याग के साथ गंगा देवी जी ने, पद्मश्री गंगा देवी जी ने अपना जीवन व्यतीत किया था, वह हम सब के लिए एक मानक है। पर उनकी जिस तरीके से चर्चा और होनी चाहिए और उनके सम्मान में खास करके बिहार सरकार को जिस तरीके से कुछ एक्शंस लेना चाहिए था उनके गांव में, मेरे ख्याल से उनको पर्याप्त उस किस्म की गरिमा या उस किस्म का सम्मान नहीं मिला है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए खास करके जो उनकी छवि थी और उनका जो कौशल था, वह एक संत कलाकार थी। मेरे ख्याल से हम सब ने ट्रस्ट के तहत यह उचित समझा कि पॉस्थुमसली मरणोपरांत यह सम्मान सबसे पहले जिस आत्मा को, जिस परम संत आत्मा को, जिस परम पूज्य कलाकार को जाना चाहिए, वो गंगा देवी से ज़्यादा डिज़र्विंग हमें कोई नज़र नहीं आया। इसीलिए पहला सम्मान उन्हीं को गया है पॉस्थुमसली। मैं उनको नमन करती हूँ। और यह सम्मान की राशि बहुत छोटी है, पर मेरे ख्याल से जो हमारा जेस्चर है उसमें हमने मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में बिहार सरकार की एक संस्था है जो मेरे ख्याल से कलाकारों को एक उचित प्लेटफॉर्म और शिक्षा देने में अच्छा काम कर रहा है। इसलिए हमने यह उनसे आग्रह किया है कि इस राशि का इस्तेमाल वो अब 26 के बाद 26 और 26 के बाद प्रत्येक वर्ष गंगा देवी फेलोशिप के नाम से अपने यहाँ जारी रखेंगे, जिसका सपोर्ट CSTA से हमारे ट्रस्ट की तरफ से रहेगा। तो मैं पुनः फिर नमन करती हूँ गंगा देवी जी को और आग्रह करना चाहूँगी और आशा करती हूँ मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ से कि वह वहाँ के जो छात्र ऐसे हैं जो बेहद मेधावी हैं, छात्र या छात्रा कोई भी, उनको गंगा देवी फेलोशिप का अपने अगले वर्ष से वो जारी रखें, आशा करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद मैम। साथ ही हमारा सलाम है आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी को, और हार्दिक धन्यवाद हमारे अतिथियों का भी और गोलू जी का भी। कार्यक्रम के खूबसूरत कारवां में आगे बढ़ते हुए अंतिम पड़ाव की ओर थोड़ी और तेज़ी से बढ़ते हुए चलते हैं कला यात्रा पर। अब हम इस कार्यक्रम के अगले सुंदर व अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। कला यात्रा ये केवल भ्रमण नहीं बल्कि सृजन, संस्कृति और भावों से सजी उस कला धारा का अनुभव है जिसमें वैदेही के विविध आयाम साकार हो रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे माननीय अतिथियों से कि वे कृपया प्रदर्शनी दीर्घा की ओर पधारें और इस विशेष कला यात्रा का हिस्सा बने। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारी
कला यात्रा के लिए प्रस्थान से पूर्व मैं हमारे सारे विराजमान कलाकारों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वह सभी मंच पर आएं और एक बेहद सुंदर तस्वीर लें हमारे अतिथियों के साथ, क्योंकि कल के लिए सिर्फ तस्वीरें रह जाएंगी और ये महोत्सव बन जाएगा यादें हम सभी के लिए। तो यादों को संजो कर रखें। एक मिनट। हाँ, दो दफ़े हम इस क्रम में जाएंगे, पहले हमारे कलाकार साथियों के साथ और फिर हमारे सभागार में जितने भी उपस्थित हमारे साथी हैं सब हमारे साथ मंच पे जुड़ेंगे। पर प्रथमतः हमारे कलाकार साथी, प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। प्लीज़ हमारे सारे साथी आइए। स्वाति का खास आग्रह था श्रद्धा मैम के साथ। स्वाति, तुम श्रद्धा के बगल में खड़ी हो जाओ प्लीज़। हाँ, प्रेरणा कहाँ है? आओ हो सब अभी हो। कलाकार साथी तुम कहाँ हो? इधर आओ। तो कलाकार नहीं हो तुम, जल्दी आओ। यस, और साथ ही जब यह यादों और स्मृतियों का समंदर जारी है तो मैं साथ लगे अपने बेहद प्रिय विद्यार्थियों और मेरे बच्चों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका एक तरीके से अपने हृदय से एक तो बहुत प्रभावित हूँ जिस तरीके से उन्होंने मंच का संचालन किया है। गर्व और रिद्धि और इन सब के मेंटोर परख का मैं खास करके जिक्र करना चाहूँगी। बहुत कम समय में उन्होंने मंच का संचालन, बहुत ही दुरूह कार्य होता है और उस दुरूह कार्य को जिस तरीके से उन्होंने संपादन दिया है, मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ, हृदय से आभारी हूँ और उन्हें आगे के लिए भी शुभकामना देती हूँ। साथ ही हमारे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के जो हमारे महिमा, शुभम, जितने हमारे छात्र हैं और जितने हमारे बच्चे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कम समय में वॉलंटियरिंग करके हमारे इस कला को अंजाम दिया है, कला यात्रा को अंजाम दिया है, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कमल, हमारे जितने भी साथी हैं, स्वाति का खास शुक्रिया जिन्होंने इस पूरे वैदेही को, खास करके वैदेही 26 को जिस तरीके से संपादन करने में उसने दिन रात लगाया है, बहुत शुक्रिया। संजीव कुमार झा जी मधुबनी से आए हैं, बहुत शुक्रिया उनका, हमारे सारे साथी कलाकारों का। और ख़ास करके जनपद संपदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस बात की अहमियत को और इस बात की जो महत्ता है उसको जितनी गंभीरता से वो लेते हैं और जितने ग्रेसफुली वो सारे संपादन में हमारे साथ खड़े होते हैं, यह अभूतपूर्व है और ये हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। बहुत गर्व की बात है कि ऐसी संस्थाओं का हमारे भारत में अभी तक मतलब हैं, हमारे ऐसी संस्थाएं हमारे बीच हैं। तो इंदिरा गांधी खास करके जनपद संपदा विभाग का, हमारे प्रोफेसर अनिल कुमार का, रामबो सर का, निखिल का, शताब्दी का, सबका बहुत शुक्रिया कि इतनी सुंदरता से और इतने सहयोग के साथ आपने सारे कार्यों को अंजाम दिया। मैं किसी का नाम अगर भूल गई हूँ तो क्षमा चाहूँगी, बाद में निपट लेंगे। हाँ, हमारी बहनें वंदना और अंजना और ललिता जितने कम समय में और सारी बाधाओं को पार करके सीता का सोहर गाने के लिए यहाँ तक आ सकी। मेरे ख्याल से सारी बाधाएं इनको रोक रही थी, पर देखिए सीता का सोहर गाया जाना था तो गाया गया। इसीलिए कहते हैं ना कि वाई और एक्स क्रोमोसोम में जो खास करके जो एक्स क्रोमोसोम है वो लड़ते लड़ते भी जो है पहुँच जाती है चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से इसी बात का प्रतीक है। वंदना बहुत मेरे ख्याल से बिजी थी, व्यस्त थी, ललिता बहुत व्यस्त थी, लग नहीं रहा था कि सोहर हो पाएगा, पर सीता का सोहर गाया गया। यह अपने आप में एक उपलब्धि है मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गोलू जी फोटो नहीं खींचे ना? अच्छा खींचा ले लो। आइए अब सब आइए, सारे मेरे बच्चे सब आ जाइए, सारी ऑडियंस सब आ जाइए, प्लीज़ आइए। आओ इधर आओ, साथ में आ जाओ।
主题，3秒。 फिर ले पाओगे या नहीं? माननीय आप सभी के लिए प्रसाद तैयार है, तो जाने से पहले प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत ख्याल, और मैं भी भारद्वाज लेती हूँ आप सभी से विदा। एक बार फिर से सीताराम जी आप सभी को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। फोटो खिंचाइए, ठीक है, फोटो लेना, हम बाद में खोजेंगे। आप